चाइना में देखिए ना अर्जुन जी, रोज नया 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 डिफॉल्ट है। आपसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई, आपने तब बोला था सुमित जी आपकी सुने तो चाइना तो खत्म होने वाला। अब आप देखिए कितना हफ्ता भर हुआ होगा, अब ऑलमोस्ट आपको वो परिस्थिति दिख रही है। मुझे लोग कहते थे अरे चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, 10 बिलियन, 13 बिलियन, 14 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन, पता हाँ नहीं क्या सर, क्या। इम्प्रेशन तो यही आता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बड़ी कंट्री है, सारी दुनिया को जितनी छोटी कंट्रीज है उनको लोन देती है, मैं आप इसलिए उसकी लोन लग पे भी आ रहा। जाऊंगा। देखिए जब मैं ये कह रहा था 2 साल पहले मैंने इस पे आर्टिकल लिखा था, 2 साल से मैं हर चैनल पे ये कह रहा हूँ, और ये चीजें तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था ना कि अभी यहाँ ये होगा, प्रोटेस्ट नहीं रुकेंगे। अगर शी जिनपिंग आ गया, शी जिनपिंग इज द फ्रैंकेस्टीन ऑफ चाइना। आपको कुछ नहीं करना, उसको छोड़ दो, वो खुद कर लेगा सारा काम, वो कर रहा है, बाशान कर रहा है। होजिन टाउ को कांग्रेस से उठाना, पोलिट ब्यूरो कांग्रेस से, अपने लोगों को फांसी की सजा सुनाना, डिप्टी प्रीमियर ली काइचलिंग को साइडलाइन करना। और यहाँ देखिए चाइना में 3 गैंग्स होती है, 2 गैंग्स का सपोर्ट। अगर एक गैंग शंघाई गैंग हिल जाती है तो जी जिनपिंग के साथ भी वही हुआ जो होजिनटाओ के साथ हुआ। वैसे इसको सेरिब्रल एन्यूरिया तो बता ही रखा है ना कि अगर दिमाग की नसों पे थोड़ा जोर पड़ेगा तो निपट लेगा। ये आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट चाइना में होते सुना नहीं होगा, जबकि चाइना ट्रेडिशनली एक कंट्री रही है जहां खाना जब कम होता है, ये सुनिएगा आरजू जी, जब खाना कम होता है यहाँ तराही तराही मचती है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन में उन्होंने अपने 6 करोड़ लोग मारे थे, माओ ने 6 करोड़ लोग, 60 मिलियन पीपल। तो यहाँ ये सब होना कोई नई बात नहीं है। हाँ, हाल फिलहाल में ये नहीं हुआ क्योंकि जिस चीज का लाले रब के कम्युनिस्ट पार्टी ने दिए, बेटर लाइफस्टाइल, ये बेटर लाइफस्टाइल के नाम पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्ज डाल दिया। चाइना अगर उभरेगा भी, वो सेंचुरियां लगेंगी इस कर्ज और इस सबसे उभरने से। चाइना की कहानी इज ऑलमोस्ट एंडिंग। और अगर अभी आपने प्रोटेस्ट को जैसे जैसे कंट्रोल भी कर लिया, पर अब इसके बीच डल चुके हैं, पूरे नेशन में डल चुके हैं, अब आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हाँ, अब आप ये नहीं बोल सकते चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, चाइना इज द सेंटर ऑफ इनोवेशन, चाइना इज द सेंटर ऑफ ये, चाइना इज दिस, चाइना इज इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर। वो कुछ भी नहीं है। चाइना इज नॉट पॉलिटिकली स्टेबल, चाइना इज नॉट इकोनॉमिकली स्टेबल, चाइना इज नॉट स्टेबल एज अ मैन्युफैक्चरिंग बेस। ये 3 चीजें अब सिद्ध हो गई यार, दे आर प्रूव टू द वर्ल्ड, और वर्ल्ड देख रही है। क्योंकि और एक और बात है, दुनिया में कौन ऐसा बंदा जो चाइना के साथ कारोबार करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। 99% लोग नहीं करना चाहते, पाकिस्तान एक्सेप्शन है, वो मजबूरी है, पर 99% लोग तो नहीं करना चाहते। ऐसी परिस्थिति में आपकी पूरी दुनिया आपका दुश्मन होगी, आप कैसे रह लोगे दुनिया में? आपकी प्रॉब्लम क्या है? यू नीड इंटरनेशनल बिजनेस टू कीप योर इकोनॉमी रनिंग एंड योर आर्सेनल इज नॉट रिलायबल। तो प्रॉब्लम है तो चाइना की बाय डिफॉल्ट है। और अब जो माउंटेन ऑफ डॉलर है, 40-45 ट्रिलियन डॉलर का इतना डेट सर्विसिंग कॉस्ट है, जहां आपने अफ्रीका में पैसा दिया, उनमें से 60 कंट्री तो ये कह रही है हमारे पास पैसे है ही नहीं, हाथ धो लिया, पैसे नहीं है, नहीं देंगे। और दूसरी बात आपने बोला लोन लेना, चाइना का लोन कहाँ से आता है? 2 जगह से आता है। देखिए PCAOB एक्ट से तो डोनाल्ड ट्रम्प ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को काफी हद तक इंसुलेट कर लिया, उसको क्रेडिट जाता है इस चीज का, नेशनलिस्ट है ट्रम्प। अब जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, पेरिस स्टॉक एक्सचेंज है, और जो यूरोप के जितने भी पब्लिक बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनसे पैसा उठाया, पेंशन फंड से पैसा उठाया। यहाँ जापान बच गया, जापान के पास पैसा बहुत है, पर उनकी चाइना से पुरानी रस्साकशी है, तो जापान से पैसा नहीं लिया। मैं आपको सच बताऊं, अभी यूरोप चाहता है कि चाइना फ्लोट रहे, डीप स्टेट चाहता है चाइना फ्लोट रहे, क्योंकि अगर चाइना डूब गया, यूरोप का सारा पैसा मान लीजिए डूब गया, डीप स्टेट 70% खत्म। वो जैसे लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान खड़ा रहे, कैसे आज आपके एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जिनको बदला है कुछ है, वो कह रहे हैं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिफॉल्ट, राइट? कुछ है, क्या नाम है उनका, जी नाम जी नहीं जान लिया। तो वही मैं जो कह रहा था, मैंने कहा था 75% डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है आपकी। मैंने कहा था आपको 34 ट्रिलियन 34 बिलियन डॉलर चाहिए, वो भी वही बात कह रहे हैं, इतने नंबर कह रहे हैं आज। तो कहने की बात ये है, अगर हम नंबर्स को देखें, नंबर झूठ नहीं बोलते। अब यूरोप और डीप स्टेट चाहता है कि चाइना खड़ा रहे, जैसे तैसे रहे, ताकि हमें यहाँ बैंक्रप्सी डिक्लेयर ना करी पड़ी। आपको पता है स्विट्जरलैंड का स्टेट बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, स्टेट बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड is declaring loss this quarter, is going to declare loss, या डिक्लेयर हो चुका है, होने वाला है। जो स्विट्जरलैंड पैसे का हवन माना, क्रेडिट स्विस की हालत खराब है, क्रेडिट स्विस की अगर आप देखें तो हालत खराब है। अमेरिका में लास्ट टाइम रिसेशन कैसे आया था? लेमन ब्रदर्स टूटा था, एक बड़ा बैंक। यहाँ पूरी कंट्री के टूटने की बात हो। तो ये जो चाइना ने गेम खेला है, ये उधार के पैसे पे दिवाली मनाने वाली बात है। आपने दुनिया भर का कर्जा लिया, उससे अपने बिल्डिंगें बना ली, और लोगों को लगा, जो कॉमन आदमी जाता है पहली बार, अरे भाई ये तो बहुत बड़े यार, ये तो बहुत शांत, क्या बिल्डिंगें, क्या सड़कें, क्या इतनी गाड़ियों की कतार है कि दूर दूर तक दिखाई देती है। वो सब उधार का माल है। सही। सब ये वो जो हमारी पिक्चर आई थी ना, बंटी बबली, जी जी, वर्ल्ड के बंटी बबली है, ये भी बड़े लेवल के। ये भी बंटी बबली चल रहा है।
लेकिन सर 20 इतनी बड़ी कंट्री है, फिर भी कंट्री को बहरहाल चाइना को तो हम बड़ा ही बोलेंगे, लेकिन अगर इतनी बड़ी कंट्री के साथ ये होगा तो आपके ख्याल से उसका बाकी दुनिया पे क्या असर होगा? कुछ ना कुछ इफेक्ट्स तो पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ठीक है चाइना टूट रहा है या चाइना कंगाल हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आप क्या समझते हैं, क्या इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे, बाकी कंट्रीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, इफेक्ट पड़ने शुरू हो गए। आप देखिए चाइना का स्टॉक एक्सचेंज जी आया था, $100 बिलियन उड़ गया। चाइना में सारे म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न कुछ नहीं बचा। चाइना में तो इफेक्ट दिख रहा है। अब इसके इम्पैक्ट आपको हर यूरोप की स्टॉक एक्सचेंजों में सबसे पहले दिखेंगे, फिर आपके अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजों में दिखेंगे। यूरोप ऑलरेडी रिसेशन में बिकॉज ऑफ स्टूपिड रशियन यूक्रेन वॉर। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर चाइना टूटेगा तो दुनिया में इम्पैक्ट होगा, 100% होगा। ऐसी बात नहीं है। दुनिया की इकोनॉमी पहले नीचे गिरेगी फिर उठेगी विदाउट चाइना, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्मॉलर कंट्रीज विल गो बैंकरप्ट। यूरोप में बहुत तबाही मचेगी, अमेरिका की इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी। अगर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा वो होंगे हम। हमारा केवल 60-70 बिलियन का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है। हम वो पैसे देके किसी से भी माल उठा सकते हैं। 60-70 बिलियन कुछ नहीं होते। यहाँ बात हो रही 45 ट्रिलियन की, which is 50% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। तो हम तो बड़े सेफ हैं आरजू जी, सच बताओ आपको, क्योंकि जितना हमने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मोदी जी का विजन था, दैट इज रियली फ्रक्टिफाइंग एंड डिलीवरिंग ऑन द ग्राउंड। क्योंकि हमारा अगर आप क्यूमुलेटिव डेट देखेंगे, हमारा क्यूमुलेटिव डेट है जो मोदी जी अब अभी आए तब से तो कम हुआ, जो अभी है दैट इज 20% ऑफ जीडीपी। 3.4 ट्रिलियन पर लगाइए 20%, 600-650 बिलियन। और इनका है 320% ऑफ जीडीपी। अब इनका जीडीपी कोई कहता 14 ट्रिलियन, कोई कहता 16 ट्रिलियन, कोई कहता 18 ट्रिलियन। एक ही वाहिद ऐसी कंट्री जिसका जीडीपी का हर बड़ा इदारा अलग नंबर देता है, बाकी सबका एक देता है, क्योंकि इनके हर चीज फर्स्ट है। आज एक और बताओ, इन्होंने कुछ आज इंडियन ओशन कुछ कॉन्फ्रेंस कोई नहीं बना ली और बोल दिया ये देश आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और मालदीव ने बोला यार हमें तो पता ही नहीं, हमें तो हमारा नाम कहाँ से आ गया, हमें तो बुलाया तक नहीं, नीदर है वी सेड वी आर पार्ट ऑफ अलायंस। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की। किसी के मुंह पे इतना बड़ा थप्पड़ पड़ सकता है? कैन एनीबॉडी बी स्टम्प्ड इन द डिप्लोमेटिक वर्ल्ड दिस मच?